जीवन की इस चादर में सांसों के ताने बाने हैं। दुख की थोड़ी सी सिलवट है, खुशियों के फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करो, भरने का दामन तारों से, झोली में तो वही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं, जो तेरे नाम के दाने हैं। वो दे दे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। दोस्तों, हम जीवन में कुछ ना कुछ ईश्वर से मांगते ही रहते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। पर वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सब जानता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा। वो सिर्फ वही चीज़ें हमें देता है जो हमारे लिए सही है, बेहतरीन है। दोस्तों, ईश्वर ने तो हम सभी के लिए, हर मनुष्य के लिए इस संसार में पर्याप्त मात्रा में हर चीज उपलब्ध करा रखी है, पर हम इंसान ही हैं जो कभी संतुष्ट ही नहीं होते। हम हमेशा ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर कुछ न कुछ मांगने ही जाते हैं। पहला, जब लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तब हमें ईश्वर की याद आती है, तब हम उससे मदद मांगने जाते हैं। दूसरा, कुछ लोग सिर्फ शिकायतें करने ही ईश्वर के पास जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही इतना कम क्यों दिया। और तीसरा, कुछ लोग सिर्फ मांगने ही जाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। पर दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर ने, जो कुदरत ने उन्हें दिया है, सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करने ही जाते हैं। वो ये कभी नहीं कहते कि मुझे वो दो जो मुझे अच्छा लगता है। वो कहते हैं, मुझे वही देना जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए सही है। हे परमात्मा, जो तेरी मर्जी उसी में मैं राजी। एक बार एक धनी व्यापारी विदेश की यात्रा करके अपने देश वापस लौट रहा था। उसने सोचा, चलते चलते क्यों न मैं अपने पुराने मित्र से मिल लूं। वह उसके घर पहुंच गया और रात को वहीं गुजारने की सोची। रात को भोजन करते वक्त उसने अपने मित्र और उसकी पत्नी को एक बड़ी ही विचित्र बात बताई। उसने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान उसके हाथ एक ऐसी अंगूठी लगी है जो किसी भी मनुष्य की 3 इच्छाएं पूरी करती हैं। इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, परंतु उनके परिणाम बड़े ही भयंकर निकलते हैं। ये सुनकर दोनों पति पत्नी उस धनी व्यापारी से उस अंगूठी को मांगने लगे। कहने लगे, हम भी इसे इस्तेमाल करके अपनी 3 इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उस धनी व्यापारी ने उन दोनों को बहुत समझाया, उन्हें चेतावनी दी कि इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, पर उनके परिणाम भयंकर निकलेंगे। पर वो दोनों पति पत्नी बोले, हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। फिर क्या था, अंगूठी उनके हाथ में थी। उन्होंने पहली इच्छा जाहिर की कि हमें 1 लाख रुपए मिल जाएं। तुरंत ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा राजा के सैनिक खड़े थे और संदेश लेके आए थे कि उनका पुत्र जो सेना में भर्ती था मारा गया है और राजा ने मुआवजे के रूप में 1 लाख की राशि उनके घर भिजवाई है। ये सुनते ही दोनों के पांव से जमीन सरक गई। दोनों ही रो पड़े। ये कैसी इच्छा पूरी हुई। दोनों ने फिर अच्छी तरह से सोचकर अगली इच्छा उस अंगूठी से जाहिर की कि उनका पुत्र दोबारा से जिंदा हो जाए। यह होते ही एकदम से दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने लपक कर दरवाजा खोला
तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक साया सा जाता हुआ नजर आ रहा था। तभी उस धनी व्यापारी ने उन्हें समझाया, चूंकि उनका पुत्र युद्ध में मारा जा चुका है और उसका संस्कार भी हो चुका है, तो कोई भी शरीर न पाकर अब उसके पुत्र की आत्मा प्रेत योनि में आ चुकी है। ये तो अब और भी बुरा हुआ, क्योंकि कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता कि वो या उसका कोई भी प्रियजन मृत्यु के बाद प्रेत बन के भटकता रहे। दोनों बहुत रोए, दुखी हुए और उस अंगूठी को झटककर बाहर दूर फेंकते हुए ईश्वर से बोले, हे ईश्वर, ये हमने क्या कर डाला? हमारी तीसरी इच्छा पूरी करो, हमारे बेटे को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं ईश्वर पूरी नहीं कर रहा, तो समझ जाइए कि इसके पीछे भी हमारी ही भलाई छिपी है, क्योंकि जिसने हमारी रचना की है वह अच्छी तरह से जानता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। बस कर्म करते चलिए और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। समय आने पर वह आपके कर्म का फल जरूर देगा। वो दे दे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें।